चाईबासा में बड़ी सफलता, 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े 10 नक्सलियों ने चाईबासा में डीजीपी अनुराग गुप्ता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य सरकार की प्रयत्नपूर्ण व पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने हथियार डाले और मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया। डीजीपी के साथ आईजी अभियान माइकल राज, आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह, आईजी सीआरपीएफ अनूप बिरथर्रे, डीआईजी कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा, सीआरपीएफ आईजी, सीआरपीएफ डीआईजी, एसपी चाईबासा अमित रेणु आदि उपस्थित रहे। आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल माओवादियों में पश्चिम सिंहभूम जिले की गोइलकेरा निवासी रांदो बोयपाई उर्फ कांति बोयपाई, गोमैया कोड़ा उर्फ टार्जन, सावित्री गोप उर्फ मुतुरी उर्फ फुटबॉल, टोटो निवासी गार्दी कोड़ा, घोनोर देवगम, कैरा कोड़ा, जॉन उर्फ जोहर पूर्ति, छोटा नागरा निवासी निरसो सीधू उर्फ आशा उर्फ निराशा, चाईबासा निवासी कैरी कायम उर्फ गुलांची और तमाड़ निवासी प्रदीप सिंह मुंडा शामिल है। डीजीपी ने मौके पर कहा कि पूरे देश में झारखंड राज्य का आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति सबसे बेहतर है। यही वजह है कि नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कुछ ही नक्सली गिने चुने बचे हैं, अगर वे भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हमारे अभियान में मारे जाएंगे। झारखंड से बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है। 2022 से लगातार सफलता। चाईबासा पुलिस व सुरक्षा बलों ने 2022 से अब तक नक्सलियों के खिलाफ सैकड़ों अभियान चलाए हैं। इस दौरान दर्जनों नक्सली गिरफ्तार हुए, 10 से अधिक मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कारतूस बरामद किए गए। यही दबाव और लगातार अपील नक्सलियों को आत्मसमर्पण की ओर ले आई है। नक्सली संगठन को बड़ा झटका। हाल ही में माओवादी संगठन ने दावा किया था कि उनके सदस्य आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, लेकिन गुरुवार की घटना ने इस दावे को कमजोर कर दिया। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह कदम नक्सल आंदोलन की कमजोर होती पकड़ और संगठन की टूटती संरचना का संकेत है। 3 साल में 26 नक्सली बने मुख्य धारा का हिस्सा। पश्चिमी सिंहभूम में पिछले 3 वर्षों में 26 नक्सलियों ने राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण किया है। इस बीच ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का संचालन मिसिर बेसरा और पति राम मांझी जैसे कुख्यात नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है, जिन पर नकेल कसने के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर की टीमें लगातार अभियान चला रही है। आज मैं चाईबासा आया हूँ क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियाँ, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चे कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 वर्ष की बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, काम कीजिए। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और के बारे में कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं? सर, इसमें नामी नक्सली है? इसमें नाम ही नहीं है। पड़ोसी राज्यों का सर किस तरह का कोऑर्डिनेशन किया जाए जिससे कि नहीं, हमारे को देखिए, हमारा जो चाईबासा का उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगता है, उड़ीसा डीजीपी तो हमारे बैचमेट ही हैं, तो उनसे हमारे को पूरा सहयोग मिलता है और उसी सहयोग का नतीजा है कि जब उड़ीसा से लगभग 6 टन बारूद लूट लिया गया था नक्सलियों के द्वारा, तो उसका 70% रिकवरी, 70 या 80% रिकवरी हमारी झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने की। ये आपसी तालमेल, आपसी सहयोग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बारूद को रिकवर कर सकते। सर, झारखंड में नक्सलवाद कब तक खत्म हो जाएगा? और मैं देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूँ तो इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीनों में मार दिया। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जा रहा है। अभी 3 महीने बाकी है, तो 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली अभी और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए।
तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं, 45 लोग सरेंडर करते हैं, तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टेटिस्टिक्स है हमारा और ये आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर हो रही है। कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ, और इस तरह से राज्य के लगभग सभी जिलों में हम लोग ने सक्सेस। सर सारंडा में नक्सली गतिविधि बढ़ी है और नक्सली के शीर्ष जो बड़ी नहीं है, बिल्कुल बड़ी नहीं है। कौन कहता बड़ी है? एकदम बढ़ गई है। आज जो है नक्सली क्या है, पहले आज आप अगर आप पुराने पत्रकार होंगे तो आप जान 20 साल पहले क्या स्थिति थी। सड़क पर माइन लगाई जाती थी, गाड़ियों को उड़ाया जाता था, लोगों को लूटा जाता था, ग्रामीणों की हत्याएं की जाती थी, चाहे पुलिस का इन्फॉर्मर बोल के, चाहे कोई बहाना बना करके। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज ना ये बारूद लगा सकते सड़क पर, ना ये किसी की हत्या कर सकते हैं, ना ये पुलिस कैंप पर हमला कर सकते हैं। इनकी शक्ति अब मात्र 5 से 10% रहेगी। इनकी शक्ति, इनकी संख्या, इनकी फायर पावर, मारक, सभी चीज़ों में भारी कमी आई है। और साथ साथ में जहाँ एक और ये घट रहा है, वहाँ दूसरे हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस बहुत सटीक है, हमारी फोर्स बहुत जानबाज है, हमारी सीआरपी के जवान, हमारे जिला पुलिस के जवान, हमारे जेजे के अधिकारी कर्मी, हमारे सीनियर अधिकारी जो कि पूरे ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, सटीक इन्फॉर्मेशन पर एक वेल प्लान्ड ट्रेंड फोर्स के माध्यम से एक अच्छा ऑपरेशन होता है। तभी आप देखते होंगे सभी ऑपरेशन में हमारे को सक्सेस मिल रही है। पहले होता था ऐसे 10 साल 15 साल पहले कि हम लोगों का मुठभेड़ होता था, परंतु एक्सचेंज ऑफ फायर रह जाता था और नक्सली मारे नहीं जाते थे। लेकिन अब आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हर मुठभेड़ में 2, 3, 4, 5, 8 तक अप टू 8 नक्सली एक मुठभेड़ में मारे गए। सर